पहले राफेल, अब देसी राफेल तैयार। 560 किलोमीटर दूर से दुश्मन का होगा काम तमाम। फ्रांस का किलर हथियार अब भारत के स्वदेशी बाज के पंजों में। चीन पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा हुई नाकाम। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने खोला भारत की नई रणनीति का राज। अब हर फाइटर जेट बनेगा मिसाइल मैन। तिब्बत से लेकर कराची तक भारतीय वायुसेना की सीधी नजर। बिना बॉर्डर पार किए दुश्मन के घर में होगी बड़ी चोट। दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल से लैस हुआ तेजस। भारत की मेक इन इंडिया क्रांति का सबसे बड़ा धमाका। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स और जासूसों की नजरें जब भारत के राफेल और S-400 सौदों पर अटकी हुई थी, ठीक उसी वक्त भारत के सीक्रेट डिफेंस बेस में एक ऐसी आग धधक रही थी जिसकी तपिश अब दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर रही है। भारत ने एक ऐसा दाम चला है जिसकी उम्मीद न तो चीन के रणनीतिकारों को थी और न ही पाकिस्तान के हुक्मरानों को। भारत ने अपने उस स्वदेशी योद्धा, उस देसी बाज को वो ताकत दे दी है जो अब तक सिर्फ दुनिया के सबसे महंगे और खतरनाक लड़ाकू विमानों के पास थी। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो हवा में ही दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर देगा। ये वो हथियार है जो हमारे हल्के लड़ाकू विमान को हैवीवेट किलर में बदल देगा। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसके नाम से ही दुश्मन के रडार कांपने लगते हैं। जब पूरी दुनिया ये मान रही थी कि भारत को अपनी डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक घुसकर मार करने की क्षमता के लिए हमेशा विदेशी विमानों पर निर्भर रहना पड़ेगा, तब भारत ने चुपचाप अपने सबसे भरोसेमंद स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को उस हथियार से लैस करने का फैसला किया जिसने हाल ही में पाकिस्तान के अंदर घुसकर तबाही मचाई थी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़े रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। ये महाअभियान है भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A और भविष्य के तेजस मार्क 2 को फ्रांस की सबसे घातक, सबसे खतरनाक और सबसे अचूक क्रूज मिसाइल SCLP ईजी से लैस करने का। जी हाँ, आपने सही सुना, वही SCLP मिसाइल जिसे ब्रिटेन में स्टॉर्म शैडो के नाम से जाना जाता है और जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट से लॉन्च होकर पाकिस्तान के बहावलपुर में बैठे जैश-ए-मोहम्मद के कमांड सेंटर और नूर खान एयरबेस के कंट्रोल रूम को धूल में मिला दिया था। उस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह थी कि हमारे राफेल विमान पाकिस्तान की हवाई सीमा में घुसे तक नहीं थे। उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही इन मिसाइलों को दागा और अपना काम करके वापस आ गए। इसे कहते हैं स्टैंड ऑन ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी। सरल भाषा में समझिए, ये एक ऐसे बॉक्सर की तरह है जो रिंग के दूसरे कोने से ही एक ऐसा मुक्का मारे कि सामने वाला नॉकआउट हो जाए और उसे पता भी ना चले कि हमला कहां से हुआ। अब तक ये ताकत सिर्फ हमारे विदेशी राफेल विमानों के पास थी, लेकिन अब भारत सरकार और भारतीय वायुसेना ने एक ऐतिहासिक और आक्रामक फैसला लिया है। अब यही किलर ताकत हमारे अपने मेड इन इंडिया तेजस को दी जा रही है। ये सिर्फ एक मिसाइल का इंटीग्रेशन नहीं है, ये भारत की रक्षा नीति में आए उस भूचाल का प्रतीक है जो दुनिया को संदेश दे रहा है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति के नए अध्याय लिख रहा है। SCLP कोई मामूली मिसाइल नहीं है, ये एक साइलेंट किलर है। इसकी रेंज 560 किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी दिल्ली के पास से उड़ा एक तेजस विमान पाकिस्तान के अंदर लाहौर, बहावलपुर या कराची के पास मौजूद दुश्मन के किसी भी ठिकाने को निशाना बना सकता है और उसे बॉर्डर भी पार करने की जरूरत नहीं होगी। इसकी दूसरी सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी। यह मिसाइल दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। यह जमीन से बहुत कम ऊंचाई पर यानी ट्री टॉप लेवल पर उड़ती है, जिससे दुश्मन के बड़े से बड़े रडार सिस्टम भी इसे पकड़ नहीं पाते। जब तक दुश्मन को कुछ समझ आता है तब तक ये मिसाइल अपना काम कर चुकी होती है। सोचिए, जब ये ताकत हमारे फुर्तीले और छोटे आकार के तेजस विमान को मिलेगी तो क्या होगा। तेजस का छोटा रडार, क्रॉस सेक्शन और स्कैल्प की स्टील्थ क्षमता मिलकर एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो चीन और पाकिस्तान के S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी एक बुरा सपना साबित होगा। ये फैसला भारत की वायुसेना को एक ऐसी बढ़त देगा जिसकी कल्पना भी हमारे पड़ोसियों ने नहीं की होगी। अब सवाल उठता है कि इस एक फैसले के पीछे भारत की असली और गहरी रणनीति क्या है। क्या ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान को एक मिसाइल से लैस करना है या इसके पीछे के मायने कहीं ज्यादा बड़े और खतरनाक हैं? तो जवाब है, इसके पीछे भारत का वो ग्रैंड प्लान छिपा है
जो आने वाले दशक में एशिया की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल देगा। चलिए इसे पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा मकसद है आत्मनिर्भरता से आक्रामकता की ओर बढ़ना। तेजस में SCALP लगाने का सीधा मतलब है कि भारत अब डीप स्ट्राइक मिशन के लिए पूरी तरह से विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर नहीं रहेगा। कल तक जिस काम के लिए हमें राफेल या सुखोई जैसे भारी और महंगे विदेशी विमानों की जरूरत पड़ती थी, अब वही काम हमारा अपना हल्का और सस्ता तेजस विमान भी कर सकेगा। यह भारत को एक मेड इन इंडिया राफेल बनाने की क्षमता देता है। दूसरा पॉइंट, चीन पर सीधा मनोवैज्ञानिक दबाव। चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाकों में अपने एयरबेस और डिफेंस सिस्टम का जाल बिछा रहा है। अब स्कैल्प से लैस तेजस विमान हमारे अपने एयर स्पेस में रहते हुए बिना चीन की सीमा में घुसे तिब्बत में मौजूद चीन के उन एयरबेसों को मिनटों में राख के ढेर में बदल सकते हैं। ये वो डर है जो चीन को अब हमेशा सताएगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ का अंत। पाकिस्तान का भूगोल बहुत कॉम्पैक्ट है। उसके ज्यादातर बड़े शहर, सैन्य ठिकाने और आतंकी कैंप भारत की सीमा से 300 से 500 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं। अब तक पाकिस्तान यह सोचकर निश्चिंत रहता था कि भारत को इन ठिकानों पर हमला करने के लिए अपनी सीमा पार करनी पड़ेगी। लेकिन अब तेजस SCALP का यह कॉम्बिनेशन भारत को यह ताकत देता है कि वो बिना 1 इंच आगे बढ़े कराची के नेवल बेस से लेकर ग्वादर के पोर्ट तक या मुरिद के और बहावलपुर में बैठे दुश्मनों के आकाओं के हेडक्वार्टर को सीधे निशाना बना सके। यह पाकिस्तान की पूरी पश्चिमी सीमा को भारत की स्ट्राइक रेंज में ले आता है। चौथा गुप्त मकसद है आर्थिक परमाणु हमला करने की क्षमता। स्कैल्प जैसी सटीक मिसाइलें सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही नहीं बल्कि दुश्मन देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। सोचिए, अगर युद्ध की स्थिति में भारत इन मिसाइलों से दुश्मन के पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरी, पोर्ट्स और कम्युनिकेशन सेंटर्स को निशाना बनाता है तो क्या होगा? ये बिना परमाणु बम गिराए दुश्मन को आर्थिक रूप से घुटनों पर लाने जैसा होगा। ये भारत की बार्गेनिंग पावर को कई गुना बढ़ा देता है। इस कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तेजस और SCALP का ये मिलन सिर्फ चीन और पाकिस्तान को दिया गया संदेश नहीं है बल्कि यह अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए भी एक छुपा हुआ इशारा है। यह प्रोजेक्ट दुनिया को दिखाता है कि भारत अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मोहताज नहीं है बल्कि वो किसी भी पश्चिमी देश की हाई एंड टेक्नोलॉजी को अपने स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों रखता है। यह अमेरिका को एक शांत लेकिन स्पष्ट संदेश है कि भारत पर किसी भी तरह का दबाव डालने की कोशिश अब बेकार है क्योंकि भारत के पास अपने विकल्प मौजूद हैं। अब बात करते हैं भविष्य के उस प्लान की जो दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, और वो है तेजस स्वार्म प्लस SCALP का कॉन्सेप्ट। कल्पना कीजिए, युद्ध के समय भारत 1 या 2 नहीं बल्कि 30 से 40 तेजस विमानों का एक झुंड, स्वार्म, एक साथ हवा में भेजता है और ये सभी विमान एक साथ दर्जनों SCALP मिसाइलें दुश्मन के एक ही शहर या इलाके पर दागते हैं। मिसाइलों की यह बौछार किसी भी देश के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने की ताकत रखती है। यह एक ऐसी प्रलयंकारी रणनीति है जो मिनटों में युद्ध का पासा पलट सकती है और अंत में भारत की सबसे बड़ी रणनीति, हथियार निर्यातक महाशक्ति बनना। जब दुनिया देखेगी कि भारत का स्वदेशी तेजस विमान SCALP जैसी दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक को फायर करने की क्षमता रखता है तो इसकी ग्लोबल मार्केट वैल्यू आसमान छू लेगी। अर्जेंटीना, फिलीपींस, मिस्र और मलेशिया जैसे कई देश जो एक दमदार और किफायती लड़ाकू विमान की तलाश में हैं, उनके लिए तेजस पहली पसंद बन जाएगा। ये चीन के J-17 फाइटर जेट के मार्केट को पूरी तरह से खत्म कर देगा और भारत को चीन के खिलाफ एक नया आर्थिक और रणनीतिक हथियार देगा। ये सिर्फ एक विमान की बिक्री नहीं होगी, ये भारत के प्रभाव और उसकी ताकत का विस्तार होगा। संक्षेप में, तेजस को SCALP मिसाइल से लैस करना भारतीय रक्षा इतिहास का एक गेम चेंजिंग मोमेंट है। ये भारत को एक रक्षात्मक शक्ति से एक आक्रामक महाशक्ति की ओर ले जाने वाला कदम है। यह मेक इन इंडिया की उस दहाड़ का सबूत है जो पूरी दुनिया को बता रही है कि नया भारत अब चुप बैठने वाला नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया का भविष्य लिखने वाला है। तो आपने देखा कि कैसे एक स्वदेशी लड़ाकू विमान और एक विदेशी मिसाइल का मिलन भारत को एक अजेय शक्ति बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। यह सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेडेशन नहीं
बल्कि भारत के बढ़ते आत्मविश्वास, उसकी दूरदर्शी सोच और दुश्मनों को उनकी ही भाषा में जवाब देने की नई नीति का प्रतीक है। यह कहानी है नए भारत की, जो अब किसी का इंतजार नहीं करता बल्कि अपना रास्ता खुद बनाता है। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपको लगता है कि तेजस और स्कैल्पी का यह कॉम्बिनेशन भारत को चीन और पाकिस्तान पर एक निर्णायक सैन्य बढ़त दिलाएगा? और क्या यह कदम भारत को दुनिया की टॉप 3 एयरफोर्स में शामिल करने के लिए काफी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।